हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सुख शांति बनाए रखे आप सभी के घर परिवार में। तो दोस्तों, आज के मेरे इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से और अच्छी अच्छी धूप आ चुकी है। सूर्य देवता बहुत सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी लेके हमारे बीच आ चुके हैं। तो मैं भी पानी की टंकी चेक करने आई थी, तो सोचा इस व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। आजकल पहाड़ों में धूप तो काफ़ी अच्छी खिली रहती है सारा दिन, लेकिन इसी के साथ थोड़ी थोड़ी ठंड भी शुरू हो गई है। सुबह सुबह अगर आप नहा कर आओ तो आपका मन करता है कि 5-10 मिनट आप धूप में खड़े हो जाओ, वरना ठंड सी महसूस होने लग जाती है। तो आजकल का मौसम जिस तरह का है, ये मौसम पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। हल्की हल्की सी ठंड, हल्की हल्की सी धूप। तो भाई अब मेरा तो फेवरेट सीज़न आ चुका है कि सारा दिन अपना काम निपटाओ और अपने आराम से बाहर बैठ के धूप सेकते रहो और कुछ ना कुछ काम भी करते रहो। तो मेरा तो पर्सनली सच में बहुत अच्छा मौसम आ गया है। और जब से नवरात्रि शुरू हुए ना, एक अलग सी पॉजिटिविटी और एक मतलब कामनेस आ गई है पूरे एटमॉस्फेयर में। काम करने का मन करता है और आप मुझ में भी देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लग रही होगी। तो यही तो बात है हमारे त्योहारों की। और अब तो त्योहारों का बोलते हैं ना, एक सीज़न आ चुका है त्योहारों का। बहुत जल्दी दिवाली है, तो अब हम सभी लोग जो है वो त्योहारों की तैयारी में जुट जाएंगे। दिवाली आ रही है तो ऑब्वियसली घर की सफाई तो सभी रोज़ करते हैं, लेकिन दिवाली के लिए ताकि माँ लक्ष्मी हम सभी के घर में जल्दी जल्दी आए, तो उसके लिए डीप क्लीनिंग करनी होगी। तो यहाँ वहाँ कुनिहार वाले घर में तो मैं आजकल सफाई कर ही रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे जाना है अपने गांव, अपने ससुराल। वहाँ भी अच्छे से सफाई करनी है। तो मेरे मम्मी यानी कि मेरे सासू माँ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। जब मैं मम्मी बोलूँ तो समझ लेना है मैं अपने मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, और जब मैं अपनी मदर की बात करूँगी तो मैं उनके साथ कुछ मतलब ऐड कर दूँगी। लेकिन जब मैं मम्मी बोल रही हूँ तो आपने समझना है कि मैं अपने मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ। तो कल मेरी मदर इन लॉ की भी कॉल आई थी शाम के टाइम। तो वो बोल रहे थे कि अब मक्की जो है छूट गई थी जो तोड़ने को, वो पक चुकी है, तो बहुत जल्दी हमने उसे भी तोड़ना है, ताकि तुम 1-2 दिन में घर आ जाना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बस एक ब्लॉग में दिखाया कि हम लोग मक्की तोड़ रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको पूरा अपडेट नहीं दिया कि कितना मक्की हुई टोटल वगैरह वगैरह। तो उसका रीज़न ये था कि मैंने जैसा आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि हमारी मक्की अभी काफ़ी हरी है। तो आसपास के सभी लोगों ने, जैसे हमारे ताऊ जी ने, चाचू जी ने मक्की तोड़ दी थी, लेकिन फिर हमारा ही खेत बचा था वहाँ पे। तो चिड़िया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उसे खा चुकी थी। तो हमने सामने सामने की मक्की तोड़ दी थी और बीच बीच में ऐसे ही छोड़ दी थी कि इसको 8-10 दिन रहने देंगे, फिर वो अच्छे से पक जाएगी तब उसे निकालेंगे। तो वो एक काम भी बचा हुआ है और 2-4 काम और भी बचे हुए हैं गाँव में, जो अभी हाल फिलहाल में ही करने होंगे। तो उसके लिए हमें 2-3 दिन में घर भी जाना है। तो चलिए जी, आप इसी तरह ब्लॉग के अंत तक बने रहे। और मैं भी अब नीचे चलती हूँ। टैंकी मैंने चेक कर ली है पानी की, अभी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज है पानी की। तो अब नीचे चलते हैं, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड जी ने जाना है ऑफिस, और फिर मैं और मन्नत भी अपनी दिनचर्या को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी। नीचे आकर मैंने दाल भी चढ़ा दी है गैस पे और आटा भी निकाल दिया है। बस अब ये दाल मेरी 3-4 विसल्स में हो जाएगी, और तब तक मैं फटाफट से अपना आटा गूंथ लेती हूँ। और देखिए, मेरा कुकर भी कुछ नाराज़ लग रहा है मुझे। इसने उबल कर पूरी गैस और यहाँ मेरी स्लैब भी गंदी कर दी। एक तो सुबह सुबह वैसे ही टाइम कम होता है और ऊपर से ऐसा भी हो जाए। तो जितनी देर में कुकर महाराज शांत हो रहे हैं, उतनी देर में मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए हैं। एक साथ सारे काम हो जाएंगे सुबह सुबह, तो फिर सारा दिन में सूख भी जाएंगे। और देखिए, आंटी जी लोग दोबारा अपने खेत में आ गए हैं। देखिए इन्होंने किस तरह से अपने सिर पर कट्टे उठाए हुए हैं। बस इन्हीं कट्टों में इन्होंने मक्की भर के ले जानी है।
कुकर ने ना उबल उबल कर अपना क्या हाल कर दिया। यही हाल हमारा भी है। अगर हम ज़्यादा गुस्सा करेंगे ना तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा मेरी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरी दाल भी हो गई है बन के तैयार और मुझे को भाप आ गया। और आज बना है दले चने की दाल तड़का स्पेशल। बस इसमें अब जल्दी से हरा धनिया काट के डालते हैं। तो कल मैं मार्केट से काफ़ी ज़्यादा धनिया लेके आ गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मार्केट में फ्रेश धनिया आया था। तो मैंने उन भैया से पूछा कि फ़्रेश कैसे रखूँ अब इस धनिए को, क्योंकि ये तो ना मुरझा जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसको बस न्यूज़पेपर में लपेट के रख देना फ्रिज में, तो ये 7-8 दिन आराम से चला जाएगा, चल पड़ेगा। तो बस अब मैं इन हरी हरी पत्तियों को धोती हूँ, काटती हूँ और इस बचे हुए धनिए को दोबारा से रैप करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे बिना धनिए के कोई भी दाल सब्जी अच्छी नहीं लगती। मतलब खाना तो हमेशा हरा भरा सा होना चाहिए। खाना अगर आपका देखने में अच्छा हो ना, तभी इसको खाने का भी मन करता है। दिन के बज चुके हैं 1 और अब जाकर मैं घर के अंदर के काम से फ्री हुई हूँ। मन्नत को भी खिला पिला के नहा धुला के सुला दिया है। तो सोचा बाहर जाकर एक बार कपड़े भी चेक कर लूँ, क्योंकि अब यहाँ पर छाँव आ गई है। तो सोच रही हूँ जो सूख गए हैं उन्हें अंदर रख देती हूँ, क्योंकि धूप में ज़्यादा रखने से भी कलर ही उड़ जाता है और मशीन तक मुझे हटाने का टाइम नहीं मिला सुबह से। तो इसको भी अच्छे से बंद करके अब अंदर रख देती हूँ। मैं ना सुबह एक अलमारी साफ़ करी थी, तो उसमें मुझे अपने पिछले साल की ऊन मिली। तो मैंने इन्हें भी सुबह ही धूप में डाल दिया था। तो अब तो यहाँ छाँव आ गई है, तो अब मैं इन्हें दोबारा डाल देती हूँ बैग में। तो ये ऊन है, ये जुराबों की ऊन है और ये स्वेटर की है। पिछले साल जो मैंने बनाई थी उसमें से कुछ बच गई थी। तो इस साल भी अब जब ठंड जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं बुनने का काम भी शुरू करूँगी, क्योंकि ये अच्छा एक टाइम पास हो जाता है। तो बुन के मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है, तो चीज़ की चीज़ बन जाती है, टाइम पास का टाइम पास हो जाता है। तो ऐसी अभी मेरे पास बहुत ऊन, एक बड़ा बैग भर के, जिसमें थोड़े थोड़े कलर्स बचे रहते हैं। हर साल थोड़े थोड़े रंग बच जाते हैं, तो उन सबको मिला के भी एक नया ही डिज़ाइन बन जाता है। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं ये काम करना शुरू करूँगी। और आज देखिए आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए जी, बादल महाराज भी आज 2-4 दिनों बाद दर्शन देने आ गए हैं। मतलब लोगों ने अब फसल काट रखी है ना, तो भगवान ने अब डरा डरा के रखना है लोगों को। अभी हमारा लंच टाइम हो गया है, लेकिन जैसे ही मैंने दही लगी निकालने तो पता चला कि दही ना अच्छी तरह से अभी जमी नहीं हुई है। शायद मैं कल लेट हो गई होनी दही जमाने के लिए, पर लेट भी नहीं हुई थी। मैं तो उसी सेम टाइम पे छोड़ दिया था, उसमें दूध और दही को मिक्स कर दिया था। लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 दिन से थोड़ी ठंड हो गई है, जिसकी वजह से ना अब एक रात में नहीं जम पा रही है दही। तो मेरी मन्नत बिना दही के खाना नहीं खाती, तो मुझे मार्केट से दही तो लानी पड़ेगी। और मन्नत के पापा मार्केट की दही नहीं खाते, तो मतलब बड़ी कश्मकश है मेरी ज़िंदगी में इस तरह से। तो मैं आ गई थी मार्केट जाने के लिए ना, तभी इन्होंने मेरे को आवाज़ मारी कि कहाँ जा रही है। तो मैंने बोला दही लेने जा रही हूँ। तो इन्होंने बोला रुक मैं भी चलता हूँ साथ में, क्योंकि इनको पता है मार्केट में मुझे कैमरा पकड़ने में बहुत शर्म आती है, तो मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं करती घर के बाहर का। तो इन्होंने बोला रुक मैं भी चलता हूँ, पर इन्होंने बोला कि मेरा ऑफिस नहीं दिखाना है अभी, ना मुझे दिखाना है अभी, बाद में दिखाना जब तेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ना मेरे पति को और मेरे पति के ऑफिस को देखना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। हमारी गाड़ी कितनी गंदी है। उस दिन हम फंक्शन में गए थे ना, तो वहाँ की रोड ने इतनी गंदी कर दी थी गाड़ी, इसे धुलाने का भी टाइम नहीं लगा बेचारी को। इतनी गंदी सी खड़ी हुई है यहाँ पे। अभी देखिए ग्राउंड कितना सुनसान पड़ा है, और शाम को इसमें कितनी ज़्यादा चहल पहल होती है। बस हम इसी ग्राउंड से क्रॉस करते हुए पार जाएंगे, वहाँ से दही लेके आएंगे।
कैसा लग रहा है आपको इस ब्लॉगर के साथ चल के? मैं ऑलरेडी अपना एक नहीं, आप तो बड़े यूट्यूबर है ना, हम छोटे यूट्यूबर के साथ चल के कैसा लग रहा है? हाँ, क्या हो आप? मैं एक एजुकेटर, ओके, एक एस्ट्रोलॉजर। और हम क्या है? टाइम पास? इन्फ्लुएंसर और हम क्या है, हमें क्या बोलते हैं? अरे इन्फ्लुएंसर और एस्ट्रोलॉजर में डिफरेंस होता है ना। इन्फ्लुएंसर ओके, आपका तो जस्टिफाई हो गया ना। हमें बताओ हम क्या है? आप तो व्लॉगर है ना, व्लॉगर बने नहीं है मतलब है। हाँ मतलब हम तो अभी 0 पे ना, अभी तो हमने 100 पे जाना है। अगर लोग हमें ऐसे प्यार करते रहेंगे, पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, आज सब्सक्राइब कर रहे हैं, कल अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं हमारे चैनल को। ये सब चलता है। मतलब मैं रात को अच्छे मूड में सोती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले मैं यही चेक करती हूँ। और उतने में मेरे को पता लगता है कि 1-2 तो मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो बताए पंडित जी, कैसा रहेगा कैसा रहेगा मेरा यूट्यूब का सफर? बहुत बढ़िया, लगे रहो जी। बस आपके ही आशीर्वाद की मुझे ज़रूरत थी। मंदिर रहो, और मंदिर सजा हुआ है ना। हाँ, नवरात्रि चल रही है ना, तो मंदिर को बहुत सामने अच्छे से। क्या आजकल कथा चल रही है क्या? नहीं, कथा नहीं चल रही शायद। रात को ना यहाँ पे रामलीला कुछ हो रही थी, मतलब रामलीला का आयोजन हो रहा था। यहाँ पे आवाज़ें तो आ रही थी। ये मंदिर ना मैं आपको रात को दिखाऊंगी सबको। ये रात को ना बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पे ना सारे भगवान हैं, शिव मंदिर, शनि मंदिर और शीतला माता, राधा कृष्णा, और केले के पेड़ है। तो वीरवार को यहाँ पे आप केले की जड़ में पानी दे सकते हैं। तो मैं ऐसी जगह पे रहती हूँ ना जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें अवेलेबल है। बड़ा सा ग्राउंड, जिम अगर जाना चाहूँ मैं तो, और सब कुछ। तो ऐसा है हमारा कुनिहार, वेल डेवलप्ड। भी हमने दही भी ले लिया है। तो हमने सब्जी वाले भैया से पूछा कि मंदिर में क्या चल रहा है, कथा चल रही है कि क्या? तो उन्होंने बताया आज दूसरा नवरात्र है ना, तो आज से यहाँ पे कथा चल रही है। मैंने वो डाल दिया है आपको, जो यहाँ पे इन्होंने पोस्टर लगाया है। अगर आप आसपास रहते हैं ना तो आप कथा सुनने आ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। अब जल्दी जल्दी घर चलते हैं, मन्नत वेट कर रही होगी। लंच करते हैं, यहाँ चलो। हम लोग लंच करते हैं। मन्नत तो सो के उठ गई है, अब हम तो कहाँ ही रेस्ट कर पाएंगे। तो मन्नत दही दे दो बेटा। तो मैं आपको आपकी प्लेट में निकाल के दूंगी ना, तो खुद ही खाओगे आप वहाँ बैठो, अपनी चेयर पे बैठो। लाओ चेयर लेके आओ अपनी।
निकालने दो, फिर स्टिकर दिखेगा आपका। इसको निकाल दो, प्लास्टिक को। अच्छे नहीं करते दीदी को। वो बुच शाम के बज चुके हैं 7 और हम भी अब आ चुके हैं सब लोग ग्राउंड से खेल के। तो अब लग जाते हैं फिर से अपने डिनर की तैयारी में, और इस व्लॉग को भी अब मेरे ख्याल से एंड कर देना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, तो शायद आप भी अब 2-3 दिनों से गांव को मिस कर रहे होंगे, हरे भरे पहाड़ों को मिस कर रहे होंगे। तो बहुत जल्दी हम आपको गांव के व्लॉग्स दिखाएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, जय माता रानी।